जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा मिस्टर राव एक दिन में 45 मिनट टहलते हैं। उनके प्रतिदिन टहलने के समय को दिन के भाग के रूप में निम्न में से किस भिन्न संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है। देखिए भाई, एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि एक दिन में 45 मिनट कोई व्यक्ति टहलता है। तो भाई देखिए, एक दिन का मतलब 24 घंटे, और 45 मिनट को आप चेंज करेंगे किस में? घंटे में। तो 60 से क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड। भाई 45 मिनट को अगर आप चेंज करेंगे घंटे में तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 15×3 = 45, 15×4 = 60, और 3×8 = 24, और 8×4 = 32। यानी आंसर क्या आ गया? 1/32। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जब किसी संख्या को 15 से भाग किया जाता है। देखिए संख्या आपको नहीं पता, मान लीजिए n, इसको अगर 15 से भाग किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, रिमाइंडर 3। कह रहा है उसी संख्या को यानी कि इसी n को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचता है? 11। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या कौन सी होगी? देखिए यहाँ पर दोनों ही आपको रिमाइंडर गिवन है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना पड़ेगा ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन क्या है बताइए? 198। अगर n की वैल्यू आप 198 मान लेते हैं तो आप इसे 15 से डिवाइड करो। 15 × 1 = 15, 9 में से 5 गया 4 और 8, और 15×3 = 45। बताओ रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3। ठीक है, 3 ही बच रहा था। अब इसी नंबर को आप अगर भाग करेंगे 17 से तो क्या रिमाइंडर बचा है? चेक करेंगे। 17 × 17, 9 में से 7 गया 2, और 17 × 17। तो देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ गया? 11। इट मीन्स जो वो संख्या थी वो क्या थी? 198। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मान लीजिए x बराबर 55 55 की पावर 100 प्लस 55 की पावर 101 प्लस 55 की पावर 102। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या x का फैक्टर नहीं है? इसका मतलब यह है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इस कंप्लीट डाटा को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए पहले आपको इसका सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? 55 की पावर 100 को ले लेंगे कॉमन। अंदर बचेगा 5 की पावर 0, सॉरी 55 की पावर 0, 55 की पावर 1 प्लस 55 की पावर 2। अब भाई 55 की पावर 100 ऐसी लिख लीजिए। देखो किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये 55 ही आएगा। और 55 का स्क्वायर होता है 3025। तो भाई अगर आप 3025, 55 और 1 को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 55 की पावर 100 इंटू 3081। अब देखिए 3081 का जो डाटा है क्या वो 71 से डिवाइड होता है? ये आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप चेक करो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 3 का चेक करना आसान है। देखिए 8 और एक 9 और ये 3, यानी कंप्लीट नंबर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। भाई देखिए अगर 3081 3 से डिवाइड हो गया तो 55 की पावर 100 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी से तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब आप चेक करो 79 से। 3081 क्या 79 से डिवाइड होता है? तो देखिए 79 से कितने टाइम चले गए? तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 3 टाइम चला के देखते हैं। 9 तिया 27, 7 तिया 21 और 2, तो 3 टाइम में कितना चल गया? 237। 8 में 7 गया 1 1, और 10 में से 3 गया 7। अब आप एक काम कीजिए, इसे 9 टाइम चलाइए। 9 में 81,
9 सत्ते 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और एक 71। इट मीन्स देखो ये पूरा कंप्लीट 79 से भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर? भाई ऐसा डाटा जो इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड कर पा रहा है वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे ये पूछ रहा है कि फैक्टर कौन सा नहीं है। तो एक ऑप्शन और चेक करते हैं, 11। तो देखिए जब 55 दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो आप इसको लिख सकते हैं 55 की पावर कितना, 99 इंटू 55 की पावर 1 इंटू 3081। तो बताओ 11 से ये नंबर पूरा डिवाइड होगा नहीं होगा? तो भाई 11 से 55 डिवाइड हो जाएगा। तो जब 11 से 55 डिवाइड हो गया तो 3081 और 55 की पावर 99 भी डिवाइड हो जाएगा। तो भाई ये भी आंसर नहीं होगा। तो भाई आंसर क्या बचा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ये कंप्लीट नंबर 71 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 44 से पूरी तरीके से विभाज्य है? तो भाई इसके लिए आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 155232। सेकंड ऑप्शन है 155248। थर्ड ऑप्शन है 156944 एंड लास्ट ऑप्शन है 156992। तो भाई अगर आप इस नंबर को 44 से डिवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा 11 इंटू 4। 44 के अगर फैक्टर करेंगे तो आएगा 11 इंटू 4। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में पहले आपको 4 का रूल लगाना है, और 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती हैं तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 32, 48, 44 और 92। तो भाई देखिए 32 भी 4 से कट जाता है, 48 भी 4 से कट जाता है, 44 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा और 92 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर रूल लगा के देखेंगे आप 11 का। यहाँ पर जो रूल लगा के चेक करेंगे आप देखेंगे 11 का। तो चलिए अब 11 का रूल चेक करते हैं। तो देखिए 11 के रूल के लिए आप क्या चेक करते हैं, पेयर। जैसे मान लीजिए लास्ट से 2 डिजिट का पेयर, पेयर एंड पेयर। उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि भाई माइनस करने के बाद, देखिए पहले ऑप्शन को उठाते हैं पहले। भाई आपके पास 1 5 पेयर है, 5 2 पेयर है, 3 2 पेयर है। इनको आपस में माइनस कीजिए आप। तो 1 माइनस 5 पे लगाना है प्लस, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, और ये बराबर किसका आना चाहिए, 0 के। भाई ये रूल होता है 11 का, ठीक है। तो 1 में से 5 जाएगा माइनस का 4, प्लस 5 में से 2 गया 3, प्लस 3 में से 2 गया 1। बताओ माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो भाई 0 बराबर 0 आ रहा है। अगर 0 बराबर 0 आ रहा है तो समझ लीजिए ये कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो भाई देखिए फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जो 44 से डिवाइड होगा। अब भाई नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 155248। तो बनाएंगे पेयर, पेयर और पेयर। 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस का 4 बचेगा, ये प्लस का 3 बचेगा और ये माइनस का 4 बचेगा। तो देखिए ये आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 4 और 4 क्या होता है, माइनस का 8 और प्लस का 3। तो भाई ये 0 नहीं आ रहा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी तो हो जाएगा गलत। क्योंकि ये जब ये 11 से नहीं कट रहा तो 44 से कैसे कटेगा। चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो देखिए 156944, पेयर पेयर और पेयर। 1 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, इसीलिए ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब भाई लास्ट ऑप्शन और चेक करते हैं। देखिए कह रहा है जी 156992।
तो इसका बनाएंगे पेयर, पेयर और पेयर। तो भाई 1 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बचेगा माइनस का 4, ये बचेगा आपका माइनस का 3 और ये बचेगा आपके पास 7। तो देखिए माइनस का 7 प्लस का 7 के आगे 0। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन एंड डी ऑप्शन डिवाइडेड बाय 44। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल ए और डी ही 44 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6 डिजिट वाली संख्या 4 7 3 x y और 5 इस कंप्लीट नंबर को 125 से डिवाइड करना है। तो कह रहा है ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्याएं हैं? तो देखिए अगर आप किसी भी नंबर को 125 से डिवाइड करना चाहते हैं तो भाई इसका रूल होता है चेक लास्ट 3 डिजिट, चेक लास्ट 3 डिजिट। भाई अगर लास्ट की 3 डिजिट 125 से डिवाइड होती हैं तो समझ लीजिएगा कंप्लीट नंबर 125 से डिवाइड होता है। तो बताइए यहाँ पर 3 नंबर क्या दिख रहे हैं आपको लास्ट के? एक्स वाई और 5। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 125 से पहली बार में कब डिवाइड होगा? जब x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू क्या होगी? 2। क्योंकि पहला जो नंबर बनेगा वो 125 ही बनेगा। उसके बाद अगर आप नंबर डिवाइड करना चाहते हो 125 से तो आप 125 का डबल कर दो, तो ये आ जाएगा 250। या आप ऐसा कर सकते हो 125 में 125 प्लस करो, 250 हो गया। 250 में फिर 125 प्लस कर दो, 375 हो गया। फिर 375 में 125 फिर ऐड कर दो, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 3 4 और 1 5, कितना आ जाएगा? 500। 500 में 125 और प्लस करो, 625। फिर 125 प्लस करोगे 750 हो जाएगा, और फिर 125 प्लस करोगे 875 हो जाएगा। इट मीन्स यही वो नंबर है जो 125 से डिवाइड होंगे। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा लास्ट में क्या दे रखा था? 5। तो देखिए लास्ट में जिसके 5 दे रखा है वही नंबर 125 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जीरो वाला हम नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में जीरो है ही नहीं। भाई अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो लास्ट में 5 है, तो आपने जो जो एग्जाम्पल में जो जो वैल्यू आपने जीरो वाली ली है लास्ट वाली, इसको आप नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में 5 है। तो आपके पास कितने डाटा आ गया? एक तो 125 आ गया, 375 आ गया, 625 आ गया, 875 आ गया। इट मीन्स अगर आप 473 125 लिखोगे तो ये नंबर 125 से भाग हो जाएगा। उसके बाद 473 375 लिखोगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 473 625 लिखोगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 473 875 लिखोगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए कितने संख्याएं ऐसी हैं? 4। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक पेयर है? तो देखिए आपको ये बताना है कि सहभाज्य का कौन सा पेयर है। भाई सहभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम, कोप्राइम। और भाई कोप्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? तो भाई कोप्राइम नंबर का मतलब होता है जिनका HCF क्या आता है? 1। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में से आपको ये देख के बताना है कि कौन सा पेयर ऐसा है जिसका HCF 1 आएगा। तो भाई देखो HCF निकालने का एक तरीका होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 2 और 4, इसका मुझे HCF बताना है। तो भाई एक तरीका तो ये होता है कि 2 लिख दो और इसको लिख दो 1 इंटू 2। 4 के फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद कॉमन चेक किया जाता है। तो कॉमन क्या आ रहा है बताओ? 1। फिर कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो HCF क्या आ गया बताइए? 2। और भाई एक तरीका और होता है HCF निकालने का, वो तरीका ये है कि आप इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड करो। क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? तो भाई ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो 1 और 2 एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसीलिए
इसका HCF क्या आएगा? 2। ठीक है, तो ये HCF निकालने का तरीका होता है। अब हम पहले ऑप्शन पर चलते हैं, 196 और 343। भाई आप ये चेक करो ये नंबर किससे कट सकता है। तो भाई देखो 196 जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। ऐसे ही 343 भी नंबर किससे डिवाइड होता है? 7 से। 7 चौक 28 और 7 नीम 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 चौहत्तर 49। अब 4 और 7 एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो भाई इन दोनों का जो HCF आएगा वो 7 × 7 आएगा, इट मीन्स 49। क्लियर? तो और हमें हमें चाहिए क्या था? हमें HCF 1 चाहिए था, तो इसमें इट मीन्स ये ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब देखिए 228 और 247 ये पहली बार में किससे डिवाइड होंगे? तो ये पहली बार में डिवाइड होंगे 19 से। ये 19 से 12 टाइम हो जाएगा, ये 19 से 13 टाइम हो जाएगा। अब भाई बात आती है, पता कैसे चलेगा कि ये पहली बार में ये नंबर 19 से डिवाइड होगा? तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं, भाई इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। 228 और 247 का डिफरेंस चेक करना, तो 19 का डिफरेंस आएगा। भाई आपको अगर एग्जाम में ये समझ नहीं आ रहा है कि नंबर दोनों एक साथ किससे डिवाइड होंगे, तो फिर आपका ना एक मेथड लगाना, डिफरेंस मेथड। और डिफरेंस मेथड में अगर आप चेक करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना? 19 है। तो भाई 19 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम चला गया, 19 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम चला गया। इट मीन्स इसका HCF क्या आएगा? 19। तो भाई ये आंसर भी क्या हो गया? रॉन्ग। चलिए अब देखते हैं सी ऑप्शन, 161 और 192। देखिए अब आप बताइए ये दोनों नंबर किस एक नंबर से डिवाइड होंगे एक साथ? तो देखिए 161 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, लेकिन 192 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। तो इट मीन्स ये दोनों नंबर एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, किसी एक नंबर से दोनों नहीं डिवाइड होंगे ये। तो इसका डाटा का HCF जो आएगा वो आएगा 1। इसीलिए ये प्राइम सॉरी को प्राइम नंबर है ये। ठीक है, जबकि आप डी ऑप्शन पर जाएंगे, 156 और 234 ये दोनों नंबर 2 से कट जाएंगे एक साथ। तो जब 2 से एक साथ कट गया तो कम से कम HCF कितना आएगा? 2। भाई हो सकता है आगे भी डिवाइड हो, लेकिन कम से कम HCF कितना आया? 2। आपको चाहिए 1, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है यदि 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 309 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 3 लगातार विषम संख्या मान लीजिए 1, 3 और 5। अगर आप a बराबर 1 मान लेते हैं तो बताइए ये क्या बन जाएगा? a+2 और ये क्या बन जाएगा? a+4। तो भाई इन सब का सम क्या कह रहा है? ये a+2 a+4 = 309। अब देखिए इन सबको अगर आप प्लस करते हैं तो 3a प्लस क्या हो जाएगा? 6 = 309। 3a = 309 में से माइनस क्या कर देंगे? 6। तो ये बचेगा 303। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 101। इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई बताइए? 101। अगर आप यहाँ पे वैल्यू में पुट करते हैं इसको तो भाई ये तो 101 हो गया। 101 + 2 कितना हो गया? 103। और भाई 101 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 105। इट मीन्स पहला जो ऑड नंबर था वो 101 था, दूसरा 103 और तीसरा 105। आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको? 105। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 4^2n + 1 = 2^3n + 9। तो आपसे कह रहा है n की वैल्यू फाइंड करो। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर यहाँ पर बेस में 2 है तो यहाँ पर भी बेस में क्या बनाएंगे? 2। तो आप इसको लिख सकते हो 2^2 और पावर में 2n + 1 और ये 2^3n+ क्या है? 9। अब आप ध्यान रखेंगे एक ही पावर अगर m है और बाहर n है
तो भाई इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई पावर की। तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो 2 की पावर 2n+1 में, तो ये हो जाएगा 2। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 दूनी 4n प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 एकम 2 इजिकल टू 2 की पावर 3n+9। अब आप ध्यान रखिएगा, बेस जब सेम हो जाता है तो बेस से बेस कट जाता है। तो आपके पास बचा 4n+2 3 प्लस 9 सॉरी 3n+9। तो बताइए 4n और ये 3n इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 9 में से 2 घटा दीजिए, ये n बराबर कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 और 10 तक की सभी नेचुरल संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। तो भाई आप एक काम कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी से डिवाइड करना है आपको। तो भाई आप एक काम कीजिए, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 608। तो बताओ 608 में अगर 1 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे क्या होगा। देखो 3 का रूल कहता है 8 और 6 14 डिजिट का सम। तो भाई ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स 608 आंसर नहीं आएगा इसका। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं 10। देखो 10 में अगर 1 से भाग करोगे हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 3 से करोगे नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। देखिए लास्ट का ऑप्शन क्या है आपके पास 100। अगर 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका ये है कि आप भाई 1 का 2 का यानी 1 से लेकर 10 तक क्या ले लो आप एलसीएम, और इन सभी का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2520 ही आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या है। इट मीन्स जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर है, भाई प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 चलता रहेगा ऐसे ही। तो वो आपसे यही कह रहा है पहले ऑप्शन में कि क्या 4 लगातार 1 डिजिट का प्राइम नंबर होता है। भाई केवल 4 एक डिजिट वाले प्राइम नंबर होते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 1 डिजिट वाले प्राइम नंबर केवल 4 ही होते हैं। देखो एक 2 एक 3 एक 5 और एक 7, तो भाई ये 4 ही तो हैं जो 1 डिजिट में है। उसके बाद जो है वो 2 डिजिट में डाटा स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है राइट। फिर सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि देयर आर इनफाइनिटली मैनी प्राइम नंबर्स। तो सही बात है जी, अनंत प्राइम नंबर होते हैं, तो ये बात भी ठीक है। फिर कह रहा है एक अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो भाई देखिए प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन भी तो यही होती है, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। तो ये बात भी ठीक है। तो इसका मतलब गलत क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 4 में था क्या, कह रहे सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि भाई देखो 2 जो है ना वो अपने आप में क्या होता है सम, 2 को छोड़ के सारे का सारा डाटा कैसा होता है विषम यानी कि ओड। तो वो आपसे ये कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं हमेशा ओड होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।